अस्सलाम वालेकुम। कुछ लोगों के कहे गए अल्फाज जो होते हैं वो हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। जैसे मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी साहब ने कहा कि उनकी एक मुलाकात एक अरब से हुई और अरब ने कहा कि मुश्ताक साहब, मुसलमान तो हम भी हैं लेकिन आप तो ना कलमा पढ़ के बावले हो गए हैं, तो हम हो गए बावले। हमारे यहाँ जो स्पेशली इस खित्ते के लोग हैं थोड़े जज्बात से ज़्यादा मुंसलिक हैं, हर बात पे जज्बाती हो जाते हैं। ऐसे ही मामला हलवे के साथ पेश आया। पहले तो ये हलवा मखसूस था सिर्फ़ और सिर्फ उल्मा मौलवियों के साथ, लेकिन ये है कि कल ये हलवा जो है वो उल्टी साइड पर हो गया। खातून, आपको पता है कि कल वाला क्या मामला हुआ कि वो खातून ने जो वो हलवा लिखा हुआ था और वो लोग आ गए कि भी उसने कुरानी आयत लिखी हुई है। इस पे ना बहुत अरसा पहले जब शौकी खान, एक लेजेंड हमारे जो है वो मज़ा निकाल रहे हैं, तो परफॉर्मेंस उनकी हुआ करती थी थिएटर्स में, लेकिन ये है कि उन्होंने ना एक मज़ाहिया बात की थी। कहता है एवं तो लोग ने कि इन्हों का कोई बंदा गया सऊदी अरब जिमें उतरिया तो उत्थे एक जगह ते लिखा होया सी बैतुल खला, ते बंदा जेड़ा ना चुमन लग गया। और किसी होर सियाने बंदे ने आके दसिया कि भाई ये बैतुल खला है, ਇਹਦਾ मतलब हुंदा जिहड़ी अपनी लैट्रीन है। तो कल हमारे लोगों ने जो है इस बात को बड़ा ज़बरदस्त तरीके से साबित भी किया। मुझे खुद टाइम कुछ मिला अरब में रहने का, तो वहाँ पर जो गटर होते हैं उन गटर्स के ऊपर, क्योंकि मैं खुबर या दमाम की बात अगर करूं तो वो लिखा होता मदीनतुल खुबर, मदीनतुल दमाम। अब हमारे यहाँ तो मदीना से मुराद हम तो शहर मदीना लेते हैं, हालांकि मदीना इटसेल्फ जो है वो शहर का नाम है, और मदीनतुल खुबर का शहर, और वो होता है मदीनतुल नबी का शहर। तो हमारे यहाँ मदीना का वर्ड चेंज है। तो अगर खुदा ना खासा यहाँ पे कोई मदीना वाला काम होता है ऐसी तो होता है गाटा ना ला रवांगे, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। अच्छा, अब यहाँ पे मामला ये है कि ऐसे ही इस पूरी बेल्ट जो है, जिसमें बलूचिस्तान से आप शुरू होते हैं और आगे बर्मा तक जाएं, तो हम सारे एक पुराने हिंदुस्तान के लोग हैं। अगर हम जाएं तो यहाँ में सफाई के हवाले से तो बड़े मसले मसाइल हैं, उसके लिए हम कभी और आपको एक स्टैटिक जो है वो बताएंगे। बांग्लादेश का सबसे बड़ा मसला वही था जो हमारा भी मसला है कि रोड के ऊपर पेशाब करना, दीवारों के ऊपर पेशाब करना, और बल्कि अब तो कुछ बेहतर हो गया शायद, लेकिन ये कि अभी भी आप अगर मुख्तलिफ़ जगहों पर जाएं तो लोगों ने मुख्तलिफ़ दीवारों की जगह इन्होंने बड़े ज़बरदस्त तरीके से पाकीज़ा को पलीद किया होता है और गंदा स्मेल वाला। उन्होंने क्या किया कि बांग्लादेश ने कहा कि भाई ये तो बड़ा मसला है, यहाँ पे तो लोग रुकते ही नहीं है। उन्होंने बड़ा लिख लिया कि इधर पेशाब करने वाला कुत्ता होगा, कूड़ा फेंकने वाला लानती होगा। इस तरह के बहुत सारे जुमले उन्होंने ट्राई कर लिए, लेकिन ये कि उससे कोई खातिर ख्वाह फ़ायदा नहीं हो सकता। फ़ायदा ना होने के बाद उन्होंने सोचा कि यार हम मुसलमान हैं तो हमारे यहाँ लोग जो है ना बहुत अदब करते हैं अरबी का। जैसा कल हमने देखा कि बहुत अदब किया, माई साड़ देनी सी। ये तो शुक्र है कि वो फीमेल जो है पुलिस ऑफिसर उसने आके बचा लिया और थोड़ी अकल उकल दी उनको। तो बांग्लादेश की जो बल्दिया थी उसने ये वहाँ पर लिख दिया कि अरबी में कि पेशाब करना मना है। अब जितने भी गिरे हुए मुसलमान हो, इतने गिरे हुए नहीं है कि हम जिसको अरबी समझ के हम जो उसके ऊपर पेशाब कर दें। तो लोगों को लगा कि शायद कोई आयत वगैरह लिखी हुई है, क्योंकि हमारे यहाँ अरबी का कॉन्सेप्ट सिर्फ ये है कि वो आयत वगैरह के लिए लिखी जाएगी या कोई इस तरह की कोई हदीस होगी, कोई आयत होगी। तो उसके बाद वो तमाम के तमाम एरियाज़ जो हैं, वो गलियां जो हैं, वो दीवारें जो है वो साफ़ हो गई, क्योंकि वहाँ पे अरबी लिखी हुई थी। लोगों को समझ नहीं आई और लोगों ने पेशाब करना छोड़ दिया कि भाई यहाँ पे कुरानी आयत लिखी हुई है तो यहाँ पे हमने पेशाब नहीं करना।